बाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना की युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। Iranian fishermen from pirates. इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। Like a king, a country also should have standards. There is a higher purpose. There is much punya that we earn. Believe me, people look at us much more warmly, much more friendly. बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कि होती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे ममालिक पीछे हट गए थे। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। करते धरते हैं, उनकी तवज्जो नहीं है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे। अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें आप हमारे हालात देख ले कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होतीज को नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं रेड सी के अंदर सोमालिया पायरेट्स और हाउती रिबेल आतंकी मचा के रखे हैं। जो भी जहाज़ रेड सी के अंदर इजराइल और वेस्टर्न कंट्री और एशियन कंट्री में आ रहे हैं उनको पकड़ के बंदी बना देते हैं। इसलिए ईरान का अभी एक जहाज़ पकड़ा गया था जिसमें ईरान के साथ और बाकी एक ऑलनियन जहाज़ था और एक पाकिस्तानी जहाज़ था जिसमें 19 बंदे फंसे हुए थे। उसको भारत का INS सुमित्रा जाके उसको रेस्क्यू किया है, जिसमें 19 पाकिस्तानी वहाँ पे थे। इसको देख के दुनिया अभी बोल रहा है कि भारत समुद्र के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में अभी बड़ा दावेदार बन चुका है, जो कि अभी पहले USA और उसका हिंद महासागर में जहाज रहता था, वो अभी भारत का 10 से ऊपर जहाज आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया होतियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पे मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे। मजदूर जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है
कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% हो रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूँ हुआ जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये, और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जी गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो टाइम है। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं और कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं आपके, हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है, और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग द सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी, प्रिवेंटेड पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है, और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं और जिनके जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हुतीज की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्रीज के लिए। और वहां उन शिप्स पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अब इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं कि बचाया जा रहा है, बचाने की।
तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या आईएनएस सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसकी शिप्स मौजूद हैं, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि